हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th के बाद 11th में कौन सा सब्जेक्ट लें। अगर हमें यूपीएससी की एग्ज़ाम देना है, आईएएस का एग्ज़ाम देना है, इन सभी चीज़ का एग्ज़ाम देना है तो हमको 11th में कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये बहुत सारे बच्चे के जहन में रहते हैं, यूपीएससी हो या पीसीएस, स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो, इन सभी को लेकर के कि हमको ये करना है तो हमको 11th में क्या लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए। उनको 11th क्लास से ही स्ट्रीम सेलेक्ट करने की थोड़ी बहुत ये रहती है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे आपको क्या करना बेटर होगा कि 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो ये एग्ज़ाम है यूपीएससी एग्ज़ाम, जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम एक बॉडी है जो कि ये कंडक्ट करवाती है। ये कोई यूपीएससी, जो भी बच्चे से पूछा जाए तो बोलते हैं यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक करनी है। तो यूपीएससी क्या है, एक बॉडी है जो कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो ये एग्ज़ाम बहुत सारे कंडक्ट करवाते हैं, एनडीए कंडक्ट करवाते हैं, सीएसई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, सीडीएस कंडक्ट करवाते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये सारा एग्ज़ाम कौन यूपीएससी कंडक्ट करवाते हैं। जो कि ये क्या है कि हम लोगों को जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का तैयारी करने जाते हैं, ना कि यूपीएससी का तैयारी करने जाते हैं, ये बस एक बॉडी है जो कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। और यहाँ से जो भी आईएएस, आईपीएस, ये सब उसके पोस्ट होते हैं, वो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद जो भी प्रोसेस के बाद वो आपको पोस्ट दिए जाते हैं। तो ये सारा आई होप फर्स्ट बात क्लियर हुआ होगा कि यूपीएससी क्या है, आईएएस क्या है। जो कि ये क्या है, एक बॉडी है जो कि सीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, जिसके थ्रू आईएएस, आईपीएस, ये सब क्या है कि उसके पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि 11th में कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का ये रहता है कि हमको करनी ये है। क्योंकि देखिए जिनको इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करनी है, उनको तो इस बात से ये नहीं रहेगा कि हमको क्या लेना चाहिए। उनको तो क्लियर है कि हाँ हमें इंजीनियरिंग करनी है तो पीसीबी ले लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो इंजीनियरिंग का 11th 12th से ही तैयारी कर देंगे, जेई के थ्रू जेई मेंस देंगे, उसके बाद आईआईटी एनआईटी जो भी कॉलेज हो वो अपना ले लेंगे। उनको इस बात से कन्फ्यूजन नहीं रहता है। फिर मेडिकल वालों के लिए इनको भी उतनी बातों से कन्फ्यूजन नहीं रहता है, बस नीट एग्ज़ाम देना है, 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेनी है, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम देना है, उनको भी इस बातों से क्लियरिटी रहती है। बट इनके लिए जो भी बच्चे इनका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उनको क्या करना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, मैथ के साथ पढ़ना चाहिए, या बायो के साथ पढ़ना चाहिए, या आर्ट्स पढ़ना चाहिए, या कॉमर्स पढ़ना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सारा कुछ आपको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगेगा, पूरा 100% सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ये क्या होता है कि देखिए मैथ वाले भी दे सकते हैं, आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं, बायो वाले भी दे सकते हैं, कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं। ये सबसे पहले 10th के बाद जो भी 11th में 2 साल का कोर्स होता है, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, यानी कि टोटल आपके पास 5 साल रहते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। 10th के बाद भी आपके पास 5 साल है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आप मैथ किए हो, आर्ट्स किए हो, बायो किए हो, कॉमर्स किए हो, कॉमर्स में भी यहाँ पे कॉमर्स में भी आपको ग्रेजुएशन यानी कि 11th 12th कॉमर्स करोगे, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन जो भी आप सेक्टर लो, एमकॉम लो या बीए लो, जो भी उसमें करेंगे। तो हाँ, यहाँ बात थी कि क्या मैथ लेकर करें, आर्ट्स लेकर ले, या बायो ले, या कॉमर्स ले। तो देखिए ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे आप कोशिश करें क्या कि आप साइंस लेकर करें। क्यों करें? क्योंकि देखिए आपके पास यहाँ से भी 5 साल है, यहाँ से 5 साल है। हो सकता है कि आप ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इतना दिन तक आप बेसिक क्लियर, देखिए बात ऐसा है कि बीटेक वाले भी जो मैथ लेकर के पढ़ेंगे, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इनके लिए ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर सिर्फ आप 10th के बाद 11th में ही 12th में ही अगर ह्यूमैनिटीज ले जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं। ऑप्शंस कम इन द सेंस बोले कि अगर आप पीसीएम लेकर चले हुए हैं, ये तो यहाँ पे 2 साल का कोर्स होगा 11th और 12th, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि क्या होता है कि कुछ आगे चल कर के इंटरेस्ट भी अगर चेंज हो जाता है, जैसे बीटेक वाले भी
बीटेक करने के बाद भी इसका बहुत कोई तैयारी करते हैं, और टॉप 10 में देखेंगे तो ज़्यादातर बीटेक वाले ही रहते हैं। IITian NITian जो भी स्टेट कॉलेज जो भी रहते हैं ये रहते हैं। क्या होता है, इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही बायो ये आर्ट्स ले लेते हैं तो आपका पूरा ऑप्शंस क्लोज हो जाते हैं। आपको यही लेकर के चलना है। आगे चल करके आप ज़्यादा करेंगे तो आप टीचिंग करेंगे, बीएड करेंगे, एमएड करेंगे, जो भी करेंगे तो इसमें और लॉन्ग प्रोसेस है। आपको यहाँ पे 2 साल 10th के बाद 11th 12th करनी होगी, फिर उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन बीए करनी होगी, उसके फिर 2 साल बीएड होता है उसका होगा, और फिर जब वैकेंसी आएगी तब आपको फॉर्म भरेंगे। उसके बाद भी सीटेट वगैरह एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे। वो करने के बाद इसमें काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। टीचिंग फील्ड में प्रोफेसर बनने में, PhD वगैरह करने में इसमें काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर जो बच्चे साइंस लेकर चल रहे हैं तो इनके लिए सबसे पहला जेईई मेंस का एग्ज़ाम होगा। IIT भी बहुत सारे IITian IIT करने के बाद भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं। यहाँ पे इनके पास क्या होता है कि एक प्रेशर हैंडल करने का, एक तो 10th और 11th में आप मैथ पढ़े रहेंगे, तो मैथ पढ़ने में क्या होता है कि बच्चे को डिफ्रेंशिएशन मान लेते करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो वहाँ पे माइंड काम करता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। वहाँ पे 2 साल आपका 11th और 12th काफ़ी घिसाई होगा। अगर साइंस लेकर के पढ़ते हैं या बायो लेकर के पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मैथ वगैरह कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। तो यहाँ से क्या है कि एक स्किल डेवलप होती है, एक माइंड का जो भी ये होता है ना, उसमें कैलकुलेशन करने का बहुत सारे एफर्ट लगते हैं, माइंड का एफर्ट लगते हैं। बट अगर आप आर्ट्स ले लेते हैं तो इसमें जो रटना है वो रटना है। ठीक है, आपको पहले से याद रहेगी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आप ऑलरेडी 11th से पढ़ेंगे, 5 साल पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ याद रहेगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ भूल भी जाते हैं। तो आपका 11th से उतना बेटर नहीं रहेगा मेरे अकॉर्डिंग बात करें, जो कि और इधर बात रही 11th 12th आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, साइंस पढ़े रहेंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं उस मेहनत को आगे, जैसे कि मान लेते हैं कि बीटेक वाले जाते हैं इंजीनियरिंग कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ इंजीनियरिंग का कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ तहाँ इंजीनियर है, बट इनके पास क्या होता है कि एक प्रेशर हैंडल करने का एग्ज़ाम क्या होता है, ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम इतना छोटा एग्ज़ाम नहीं है, जो कि इसमें आपको काफ़ी प्रेशर आएंगे, काफ़ी इसमें हाईली प्रेशर वाला एग्ज़ाम है। हाईली मतलब बोले तो ये काफ़ी टॉप लेवल का एग्ज़ाम है, काफ़ी डिफ़िकल्टियाँ भी है। ऐसा नहीं है कि सभी को जॉब भी होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं। इसमें क्या है कि बहुत भीड़ भी है, बहुत प्रेशर भी है, बहुत प्रेशर हैंडल करना होता है। लेकिन इनके साथ क्या होता है, इंजीनियर वालों के साथ IITian NITian जो भी इंजीनियर होते हैं उनके पास प्रेशर हैंडल करने का एबिलिटी बढ़ जाते हैं, क्योंकि कॉलेज में 40-50 सब्जेक्ट पढ़ना, 2 दिन में निकाल देना पेपर को, ये सब काफ़ी प्रेशराइज ऑलरेडी हुए रहते हैं। तो इनके इतना कैपेसिटी हो जाते हैं कि जो भी एग्ज़ाम है, पढ़ना तो सभी को इन जनरल सभी निकालते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही निकालते हैं, ये भी पढ़ करके निकालते हैं। बट इनके पास क्या हो कि एक कैपेसिटी बढ़ जाती है। इनको अगर टारगेट कर लिया जाए कि इतना सिलेबस है, इतनी दिन में कवर करना है, फिर भी कवर कर देंगे। बट इधर क्या है, इसका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। तो इस वजह से अगर आप 11th 12th साइंस से पढ़ते हैं तो आपके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद आप चाहेंगे अगर यहाँ पे 11th 12th साइंस पढ़ लिए, बीए में जाना है, बीए में आप चले जाए, 3 साल का ग्रेजुएशन पढ़े और 3 साल डिटेल्स में आप इनके जो भी सिलेबस है, जो कि इनका सिलेबस इसी से मैच करता है, आर्ट से ह्यूमैनिटी से मैच करता है, तो यहाँ से भी आपके पास 3 साल होते हैं, तो 3 साल भी अच्छा से पढ़ा जा सकता है। अगर PCM लिए हुए या PCB किए हुए हैं तो ये भी जाते हैं, या मेडिकल के बाद भी बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम की तरफ जाते हैं, बहुत लोग क्रैक भी किए हैं। तो आप PCM लिए हैं तो यहाँ से आप BA BSc, आपके पास 2 ऑप्शंस हो जाएंगे। BA भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ BA कर सकते हैं, साइंस वाले BSc कर सकते हैं, BA BSc भी आपके लिए ऑप्शंस में है, लेकिन BA भी ऑप्शंस में है, आपके पास दोनों ऑप्शंस है। उसी तरह कॉमर्स वाले के लिए भी BA भी ऑप्शंस में है और BCom भी होते हैं, BCom भी इनके पास ऑप्शंस होते हैं। BA भी कर सकते हैं, BCom भी कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले क्या है सिर्फ BA कर सकते हैं। तो यही इनके लिए एडवांटेज हो जाते हैं कि ये चाहेंगे तो फिर इधर NDA वगैरह तैयारी, NDA का तैयारी कर सकते हैं, JEE का तैयारी कर सकते हैं,
जेई मेंस जेई एडवांस अगर इंजीनियरिंग करना है तो इधर भी जा सकते हैं। बहुत सारे इंजीनियर भी इस सेक्टर में आते हैं और टॉप 10 में देखेंगे तो जो भी स्टेट में हो या सेंट्रल में हो, ज़्यादातर इंजीनियर को भी जॉब मिलता है, क्योंकि इनके पास प्रेशर हैंडल करने का काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी हो जाता है और पेपर को कितना शॉर्ट तरीके में करना है, मतलब सिलेबस को कितना फास्ट पढ़ना है, कितना रिवाइज करना है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा स्किल इसमें डेवलप रहते हैं। ऐसा बात नहीं कि इनके पास नहीं रहता है, इनके पास भी रहता है, लेकिन इन जनरल बात करें तो इनके पास ज़्यादा रहता है क्योंकि ऑलरेडी ये अपने सेमेस्टर 4 साल के ड्यूरेशन में 40 से 50 पेपर एग्ज़ाम दे करके आए रहते हैं। उनके बाद इंटरनल एक्सटर्नल भाईवा ये वो बहुत सारा एग्ज़ाम ये ऑलरेडी प्रेशर हैंडल करके आए हुए होते हैं। इस वजह से यहाँ का प्रेशर, यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टियाँ वाला प्रेशर है यहाँ पे, क्योंकि लाखों में कैंडिडेट्स है बट 100 में सीटें हैं, 1000 में भी सीटें नहीं है, 100 में सीटें हैं। तो इस वजह से यहाँ पे प्रेशराइज काफ़ी रहते हैं। कोई यहाँ पे बहुत दिन 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट ऐसे दे करके लोग एग्ज़ाम देते रहते हैं, इस वजह से प्रेशराइज में रहते हैं। तो चलिए, आई होप बातें कुछ समझ में आई हो कि आपको 11th में कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग बात करें, जो भी रियलिटी है उसमें बात करें तो मेरा मानना रहेगा कि अगर आप PCM लेकर के चलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा रहेंगे, टीचिंग के लिए भी ऑप्शंस रहेंगे, आपके पास सेक्टर खुला हुआ रहेगा। अगर ये ले लेते हैं 10th में ही तो यहाँ पे 2 साल तो 10th 11th और 12th पढ़नी है, फिर आपका 3 साल ग्रेजुएशन करनी है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ग्रेजुएशन 3 साल पे क्लियर नहीं होता है, 4 साल में 5 साल में ऐसे भी ग्रेजुएशन होता है। तो यहाँ पे आपके 5-6 साल लग जाएंगे, मिनिमम 5 साल तो लगना ही है। अगर यूनिवर्सिटी लेट चला तो 6-7 साल भी लग जाते हैं। तो आपको एग्ज़ाम कब देना है? 6 साल बाद। तो अभी से ही क्यों आप तैयारी करेंगे? यहाँ पे है तो यहाँ पे अदर स्किल डेवलप होगी, यहाँ पे माइंड का भी एक्सरसाइज होगा, आपको मैथ बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप छोटी सी बात कंट्रीब्यूशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।